वेलकम, खुशामदीद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे 10th क्लास के बच्चे डिमांड कर रहे थे कि 10th के बाद क्या करें, उसके ताल्लुक़ से कोई वीडियो बनाएं। तो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना करियर किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th, यानी कि 10th के बाद आप क्या करेंगे। तो एक करियर गाइडेंस की एक सीरीज़ चला रहा हूं दोस्तों मैं, जिसमें आपको बारी बारी में एक 3 से 4 वीडियो के अंदर तमाम स्ट्रीम आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो 10th के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 तरह के होते हैं। एक है कंटिन्यू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को आप जारी रखना चाहते हैं, और दूसरा है जॉब ओरिएंटेटेड कोर्स, यानी कि जल्दी से जो है ना कोर्स कर कर आप जॉब पे लगना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आखिर तक जो है ना बने रहें। तो देखिए दोस्तों, अमूमन ऐसा होता है कि पेरेंट और बच्चे अपने करियर को डिसाइड करने के ताल्लुक़ से इस तरह के फ़ैसले लेते हैं जो बिल्कुल सरासर गलत होते हैं। मामला ऐसा होता है कि अगर बच्चे के 10th में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उसको बच्चा होशियार है समझकर साइंस करा देते हैं। थोड़े से एवरेज नंबर आते हैं तो उसे कॉमर्स करा देते हैं, और बिल्कुल जो है ना अगर उसका रिज़ल्ट डल आता है, कम आता है, तो उसे आर्ट्स कराते हैं। इस तरह से आजकल पेरेंट और बच्चे अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, जो सरासर गलत है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बाइस बनेगा। अब दोस्तों देखिए, जो आपका जो इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसे आप जो है ना नेचुरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब मामला ये आता है कि किस तरह से हम अपने आप को मालूम करेंगे कौन सा सब्जेक्ट आपको ईजी जाता है। अब मिसाल के तौर पे ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको 10th क्लास में आपके तमाम सब्जेक्ट थे, साइंस था, मैथ्स था, बाकी के सोशल था, तमाम थे। उसमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट आसानी से आपको समझ में आता था कि टीचर आपको बताने के बाद आपको फिर से उसे पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते थे, उस सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हैं। ये जो पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं 10th के बाद, वो 3 हैं, एक्चुअली 4 हैं। एक तो है साइंस, दूसरा है कॉमर्स, तीसरा है आर्ट्स, उसके बाद जो चौथा है वो है डिप्लोमा, प्लस ITI भी होता है दोस्तों। मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट साइंस स्ट्रीम के ताल्लुक़ से बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से कोर्स रहेंगे, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या रहेंगी, और उसके बाद आप जो है ना ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं, तमाम चीज़ें बताऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ इन साइंस देखते हैं। अगर दोस्तों आप जनरल साइंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड करेगा। अब वहाँ पर आप सबसे पहले एडमिशन करने से पहले देख लें कि कॉलेज में कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। जो जनरली जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं वो साइंस में एक है PCMB, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, प्लस इंग्लिश लैंग्वेज प्लस उर्दू, यानी कि आपकी यहाँ पर लैंग्वेज मिलती है, उर्दू है, हिंदी है, कन्नड़ा है, मराठी है, जो भी आपकी लैंग्वेज रही है 10th क्लास में, वो लैंग्वेज आपको मिल जाती है दोस्तों। अब और एक जो कॉमन जो और एक स्ट्रीम है वो है PCMB प्लस इंग्लिश लैंग्वेज हटाकर जो है ना आप IT का सब्जेक्ट भी लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये किसी कॉलेज में मिल सकता है, किसी कॉलेज में नहीं मिल सकता है। आप कॉलेज से जो है ना पता कर लें कि सब्जेक्ट आपके लिए है या नहीं। और एक है दोस्तों PCMCS, यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज। ये भी आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाता है बहुत सारे कॉलेजेस में। अब उसके बाद दोस्तों और एक आप देख सकते हैं कि अगर आपको मन बना लिए हैं कि आपको जो है ना इंजीनियरिंग में जाना है और दूसरे कोर्सेज में जाना है, बायोलॉजी यानी कि मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, तो आपके लिए और एक ऑप्शन मिलता है कॉलेज में PCM, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश प्लस लैंग्वेज प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट बोलकर होता है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, देखिए जो आर्ट्स के होते हैं, फिलोसफी होता है, साइकोलॉजी होता है, सोशोलॉजी होता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप कौन सा भी एक सब्जेक्ट ऑप्शनल उसको रख सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप PCB लेंगे, यानी कि अगर आपको मेडिकल करना है, तो वहाँ पे देखिए फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलेगा आपको, साथ में इंग्लिश मिलेगा, प्लस आपको लैंग्वेज मिलेगी, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा। ऑप्शनल वही रहेंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, इस तरह कितने ऑप्शंस आपको मौजूद हैं आफ्टर 10th। अगर आप साइंस स्ट्रीम जो है ना सेलेक्ट करते हैं तो अपने कॉलेज में जाकर पूछ सकते हैं। अब जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रहेंगे इन कोर्सों में, सबसे पहले दोस्तों PCM का देखेंगे, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो बच्चा लिया है उसके लिए इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अमूमन ये देखते हैं कि या तो मेडिकल फील्ड को जाते हैं या नहीं तो इंजीनियरिंग फील्ड को जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फील्ड आपके पास मौजूद हैं, आप तमाम उनको भी जानिए। मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले दोस्तों, जो बच्चा PCM लिया है वो इंजीनियरिंग कर सकता है। इंजीनियरिंग करने के लिए उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जैसे कि KCET बोलकर आपका एग्ज़ाम होता है जो 12 के बाद होता है। JEE होता है, उसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, मीन एक होता है, एक एडवांस होता है। अगर एडवांस आप क्रैक कर लेंगे तो आपको IIT में एडमिशन मिल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों जो KCET देते हैं उससे आपको BE मिल जाएगा, बीटेक की जो है ना आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेस मिल जाएंगे। अब अगर कोई बंदा है जो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता है सो आर्किटेक्चर कर सकता है। जो आर्किटेक्चर है दोस्तों उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको लिखना होगा, उसका नाम है नाटा, NATA। ये कोर्स आपको एग्ज़ाम लिखना होगा, इसके बाद आपको आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल जाएगा। और जो आर्किटेक्चर है दोस्तों ये 5 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कोर्स करते हैं डिफेंस में आप जा सकते हैं, उसमें NDA का आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके बाद दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस BSc कर सकते हैं, BSc इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस यहाँ BSc में भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। BSc इन IT भी कर सकते हैं, इवन आप फार्मेसी भी कर सकते हैं दोस्तों अगर PCM लेकर भी। इसके बाद हम देखते हैं तो आप फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च में जाने के लिए दोस्तों आपको BSc करना होगा, उसके बाद MSc करना होगा, उसके बाद PhD करना होगा, उसके बाद आप रिसर्च भी कर सकते हैं PCM स्ट्रीम के साथ। उसके बाद देखिए दोस्तों एजुकेशन एंड टीचर, आप जो है ना टीचर भी बन सकते हैं। BSc के बाद B.Ed आपको करना होगा। तो ये रहा दोस्तों PCM स्ट्रीम लेकर आप इतने तमाम जो है ना चीज़ें कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बताता हूँ PCB, यानी कि जो बच्चा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया है उसके लिए क्या क्या मौके बनते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों मेडिकल के लिए और दूसरा नॉन मेडिकल के लिए हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जो मेडिकल है उसमें आपको नीट का एग्ज़ाम लिखना आपके लिए कंपलसरी होगा, उसी के बेसिस पे आपको मेडिकल सीट मिलती है। अब कोई बच्चा MBBS करना चाहता है तो आप MBBS करेंगे PCB लेकर। अगर कोई MBBS नहीं किया है या किसी को MBBS सीट नहीं मिला है तो वो BDS कर सकता है, BHMS कर सकता है, BAMS कर सकता है, BUMS कर सकता है, BSMS कर सकता है। ये आपको मेडिकल फील्ड में मिल जाएंगे दोस्तों। अब उसके बाद देखिए दोस्तों जो मेडिकल के बाद इन तमाम जो कोर्सेज़ के बाद भी अलाइड मेडिसिन बोल के होता है, वो है फिजियोथेरेपी हो सकता है, ऑडियोलॉजी हो सकता है, रेडियोलॉजी हो सकता है, क्लिनिकल रिसर्च भी आप कर सकते हैं PCB लेकर। अब और एक जो देखिए दोस्तों PCB लेने के बाद आप नॉन मेडिकल में जा सकते हैं, जैसे कि आप BSc कर सकते हैं CBZ के ज़रिए से, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप, और BSc एग्री कर सकते हैं, वेटरनरी कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हैं और एजुकेशन एंड रिसर्च, यहाँ पर भी आप टीचिंग भी कर सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं। और रिसर्च के लिए दोस्तों आपको वही MSc पहले BSc करना होगा, उसके बाद MSc करना होगा, उसके बाद आप जो है ना PhD कर आप रिसर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों साइंस स्ट्रीम का कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मैं दिया हूँ। आप जिस कॉलेज में भी जाएंगे वहाँ से आप पूछ लें कि ऑप्शनल आपको कौन से सब्जेक्ट वहाँ पर आपको उस कॉलेज से मिल रहे हैं। और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको इंजीनियरिंग जाना है या मेडिकल जाना है। इंजीनियरिंग जाना है तो PCM ले लीजिए, उसके बाद अगर नीट के लिए जाना है, अगर मेडिकल के लिए जाना है तो आप PCB लीजिए। और इसके अलावा भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में आपको कॉमर्स और आर्ट्स के ताल्लुक से बताऊंगा, और आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से अपना इंटरेस्ट मालूम करें कि कौन से इंटरेस्ट में आप कौन सी स्ट्रीम में आपको जाना है, कौन सी स्ट्रीम से जो है ना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, किस तरह से हाउ टू सेलेक्ट स्ट्रीम मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बना कर डालूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइंस के ताल्लुक से तमाम जानकारी आपको मिल गई होंगी।
वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना जान सकें कि कौन सा स्ट्रीम उनके लिए बेहतर रहेगा। आप तमाम को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।